हिंदी व्याकरण के इस 8वें वीडियो में हम अर्थ के आधार पर एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एकार्थी शब्दों का अध्ययन कर लिया है दोस्तों, और इस वीडियो में हम एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। यानी कि ऐसे शब्द जो भिन्न होते हुए भी, अलग होते हुए भी एकार्थी रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं। इन शब्दों के अर्थ में कभी तो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, जिससे भ्रमित होकर लोग उन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि बहुमूल्य और अमूल्य। जैसे कोई वस्तु है तो हम उसे कहते हैं कि ये तो बड़ी बहुमूल्य वस्तु है, या ऐसा भी कह देते हैं कि ये तो अमूल्य वस्तु है। जबकि दोनों शब्दों के अर्थ यानी बहुमूल्य और अमूल्य, इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत मूल्य वाला, बहुत जिसका मूल्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती। और अमूल्य का अर्थ है अ लग जाने से इसका मतलब हो गया जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। अमूल्य यानी जो मूल्य से परे है। जैसे जीवन, जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, इसे आप खरीद नहीं सकते। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे शब्द जिन बड़ा ही बारीक, बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है, जिससे भ्रमित होकर, कंफ्यूज्ड होकर लोग उन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वह सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन अर्थों में अंतर स्पष्ट होता है, एकदम अलग है, लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में लोग उन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, शब्द है नायिका और अभिनेत्री। बहुत अलग शब्द हैं नायिका और अभिनेत्री, लेकिन जब हम किसी फिल्म का वर्णन करते हैं तो हम ऐसा कह देते हैं कि उस फिल्म की नायिका फला फला है, या उस फिल्म में कौन सी अभिनेत्री ने काम किया है, तो हम नायिका यानी हीरोइन का ही नाम ले लेते हैं कि इस अभिनेत्री ने काम किया है। जबकि अभिनेत्री यानी अभिनय करने वाली स्त्री, और अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहते हैं। लेकिन नायक या नायिका अलग हो गए, यानी नायक और नायिका हीरो और हीरोइन को ही कहेंगे। कुछ शब्दों के उदाहरण मैंने आपके लिए एकत्र किए हैं दोस्तों, जिससे ये एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द और भी स्पष्ट होंगे आपके लिए। 2 कॉलम बनाए मैंने, एक कॉलम में शब्द हैं और दूसरे कॉलम में अर्थ हैं। अणु और अनु। अणु जिसका अर्थ होता है छोटा कण, और अनु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे या किसी चीज़ के बाद। जैसे अनुकरण करना, अनुसरण करना, अनुगमन करना, है ना, पीछे चलना। उसी तरह शब्द है अनुराग और आसक्ति। अनुराग का अर्थ होता है किसी वस्तु, विषय या व्यक्ति पर मन केंद्रित होना। जैसे मेरा छोटे भाई पर बड़ा अनुराग है। और आसक्ति का अर्थ होता है मोह से उत्पन्न प्रेम। यदि कोई किसी पर आसक्त है तो इसका मतलब है कि उसे मोह भी है और उससे प्रेम भी है। लेकिन अनुराग का अर्थ है केवल स्नेह हुआ। अनभिज्ञ, इसका अर्थ होता है जिसे पता नहीं हो, जिसे ज्ञान नहीं हो। और अज्ञात का मतलब होता है जिसका पता नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ जो अज्ञात है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो अज्ञात है, जिसका पता नहीं है। और एक शब्द है अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है जो जानने योग्य नहीं हो। इसी तरह शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ है किसी अज्ञात पदार्थ जिसे जाना नहीं गया है, या किसी अज्ञात स्थान जो जाना नहीं गया है, उसका पता लगाना। और अनुसंधान का अर्थ है, और अनुसंधान का अर्थ है कि मामले की या किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, छानबीन करना।
अनुग्रह बड़ों द्वारा छोटों पर किया जाने वाला उपकार अनुग्रह कहलाता है, लेकिन अनुकंपा इसमें किसी के दुख से द्रवित होकर की जाने वाली दया शामिल होती है। अस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है, यानी चलाने के बाद वे दूर खड़े दुश्मन पर, दूर खड़े शत्रु को जाके वो लगते हैं। और शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं हाथ में पकड़े हुए चलाया जाता है, यानी जब इस हथियार से किसी पर वार करते हैं तो हथियार आपके हाथ में ही रहता है, वो छूटता नहीं है। अगला शब्द युग्म है अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध का अर्थ है अपने से बराबर वालों से आग्रह करना, लेकिन प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से या अपने से बड़ों से याचना करना। अहंकार, अहंकार होता है धन या बल आदि पर घमंड करना। तो हम पाते हैं कि अहंकार एक नकारात्मक घमंड होता है, जबकि अभिमान में नकारात्मकता नहीं होती है, यानी अपनी किसी वस्तु को श्रेष्ठ मानकर उस पर गर्व करना, इसे कहते हैं अभिमान। अपराध और पाप, अपराध कानून का उल्लंघन होता है और पाप जो होता है नैतिक नियमों का उल्लंघन होता है। कानून अपराध की सज़ा देता है, लेकिन पाप की सज़ा जो है कहते हैं कि ऊपर वाला देता है। अवस्था, अवस्था जीवन या किसी वस्तु की स्थिति को बतलाता है, जैसे बाल्यावस्था जीवन की अवस्था हुई, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये जीवन की स्थिति को बतलाया गया। वस्तु की स्थिति जैसे वस्तु किस प्रकार की है, कहाँ रखी हुई है, टूटी है, अच्छी अवस्था में है ना। और आयु जो है वो जीवन की कुल अवधि को बताता है, यानी उम्र को बताता है। अवस्था 8 साल की अवस्था नहीं कहेंगे, 8 साल की आयु कहेंगे। अवर और अपर, जब कार्यालयी हिंदी की बात आती है तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अवर का अर्थ होता है अधीनस्थ या निम्न वर्गीय, और अपर का अर्थ होता है अतिरिक्त या न्यूनता को पूर्ण करने वाला, न्यूनता पूरक। जैसे अवर सचिव, अगर अवर सचिव कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो सचिव से नीचे का पद है, अधीनस्थ है, सचिव से निम्न वर्गीय है अवर सचिव। और यदि अपर सचिव कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि एडिशनल सेक्रेटरी, यानी कि सचिव के अलावा, सचिव के अतिरिक्त एक और सचिव, अपर सचिव। उसी तरह अधिक और काफ़ी, जब हम कहते हैं कि आज तो बहुत अधिक चाय पी ली, तो इसका मतलब होता है कि हमने आवश्यकता से ज़्यादा चाय को पी लिया। और काफ़ी जब कहेंगे बस 2 ही रोटियां मेरे लिए काफ़ी हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 रोटियां मेरे लिए पर्याप्त हैं। अनुराग, किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय पर शुद्ध प्रेम रखना, इसे अनुराग कहते हैं। और आसक्ति, जो प्रेम मोह से भरा हुआ हो, उसे आसक्ति कहते हैं। अनुभूति, अनुभूति का अर्थ होता है अनुभव करना। और सहानुभूति, किसी के कष्ट को साथ साथ अनुभव करना। ये शब्द बना है सह जोड़ अनुभूति, यानी सहानुभूति। जब किसी के कष्ट से हम द्रवित होते हैं और उसके साथ हम अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें आपसे बड़ी सहानुभूति, यानी आपके कष्ट को हम भी साथ साथ अनुभव कर रहे हैं। तो ये होती है सहानुभूति। लेकिन अनुभूति का अर्थ होता है सिर्फ अनुभव करना। ये अनुभूति अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। आगे के शब्द हैं अनुमति।
आज्ञा और आदेश। अब इन तीनों में क्या अंतर है वो समझिए। अनुमति किसी कार्य को करने के लिए दूसरों की सहमति मांगने को अनुमति कहते हैं। जैसे बच्चा खेलने जा रहा है तो वो अपनी माँ से पूछेगा कि क्या मैं खेलने जाऊँ, तो ये उसने अपनी माता से खेलने जाने की अनुमति मांगी। लेकिन जब वो आज्ञा मांगेगा तो इसका मतलब हुआ किसी बड़े द्वारा किसी कार्य का आदेश देना कि तुम इस कार्य को करो। और आदेश किसी बड़े व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अधिकार पूर्वक किसी कार्य को करने के लिए कहना, इसे कहते हैं आदेश। आवश्यक और अनिवार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मेरा अवकाश पर जाना अत्यावश्यक है। आवश्यक है यानी ज़रूरी है, मुझे इसकी आवश्यकता है कि मैं अवकाश पर जाऊं। लेकिन अनिवार्य का अर्थ है कि ऐसी आवश्यकता जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, यानी जाना ही जाना है, जिसका निवारण नहीं हो सकता है, अनिवार्य। जैसे कहेंगे कि स्नान करना आवश्यक है लेकिन भोजन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार शब्द हैं आवेदन और निवेदन। आवेदन कहते हैं किसी प्रार्थना पत्र को या अर्जी को, जिसे अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन निवेदन किसी कार्य को करने के लिए अनुरोध करने को निवेदन कहते हैं। निवेदन प्रार्थना पत्र के साथ नहीं भी हो सकता है, लेकिन आवेदन वो लिखित ही होता है। अद्वितीय और अनुपम। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, जिसका जोड़ ना हो, जो द्वितीय, जिसका कोई द्वितीय ना हो, यानी जो एक ही हो संसार में। और अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जो अपने ही प्रकार का हो, जिसकी तुलना किसी से ना कर सके, वो होता है अनुपम। जैसे कोई बहुत अच्छी कविता लिखता है तो कह सकते हैं कि भाई आपने तो जयशंकर प्रसाद जैसी कविता लिखी, आपने दिनकर जैसी कविता लिखी, तो हमने दिनकर और प्रसाद की उपमा दी किसी को। लेकिन यदि हम कहेंगे कि आप अद्वितीय कवि हैं, तो इसका अर्थ होगा कि आपके जैसा कोई और कविता लिख ही नहीं सकता है, आप अपने प्रकार के, आप अकेले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अर्चना, आराधना और पूजा। अर्चना का अर्थ होता है विधि विधान से पूजा करना, विविध पूजा सामग्रियों को एकत्र करके विधि विधान से पूजा करना। आराधना मानसिक रूप से अपने इष्ट की पूजा करने को आराधना कहते हैं। और पूजा किसी साकार रूप की, देवी देवता की या किसी साकार रूप की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करना। आगे के शब्द हैं देखिए, अनुदान और प्रतिदान। अनुदान आर्थिक सहायता को कहते हैं और प्रतिदान किसी चीज के बदले में कुछ देने को प्रतिदान कहते हैं। अनुरूप और अनुकूल। अनुरूप का अर्थ होता है किसी के अनुसार या किसी के योग्य। जैसे यदि मैं कहूँ कि ये वीडियो आपकी अपेक्षा के अनुरूप है, यानी आपकी अपेक्षा के अनुसार है, आपकी आवश्यकता के योग्य है। अनुकूल का अर्थ है किसी के लिए उपयोगी। अलौकिक और असाधारण। लोक का अर्थ होता है संसार, लौकिक यानी सांसारिक, और अलौकिक यानी जो सांसारिक नहीं है, अर्थात संसार में जो दुर्लभ है, जो इस संसार में नहीं पाया जाता है। दुर्लभ यानी जिसे हम पा नहीं सकते संसार में। और असाधारण का अर्थ होता है साधारण से बढ़कर। उसी तरह अध्यक्ष और सभापति।
अध्यक्ष किसी परिषद या समिति के सदस्य हो सकते हैं और उसी सदस्य में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन सभापति किसी आयोजन या किसी उत्सव या किसी सभा का मुख्य व्यक्ति होता है। लेकिन सभापति किसी आयोजन, उत्सव या सभा का मुख्य व्यक्ति होता है। इसी तरह आश्रम और मठ। देखिए, आश्रम होता है जहाँ वैरागी वैष्णव लोग रहते हैं, उसे आश्रम कहते हैं। और मठ में साधु और भिक्षु रहते हैं, उनके रहने के स्थान को मठ कहते हैं। आगामी और भावी। देखिए, आगामी का भी अर्थ होता है आगे आने वाला और भावी का अर्थ होता है भविष्य में होने वाला। आगे शब्द है आशंका और भय। दोनों शब्दों का एक प्रकार से उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन वास्तविक मतलब इस प्रकार है कि आशंका होती है भविष्य में कोई अमंगल न हो जाए, इसकी चिंता। लेकिन भय किसी भी प्रकार के डर को भय कहेंगे। ईर्ष्या एक भाव है जब किसी की उन्नति हो रही हो या कुछ अच्छा हुआ हो और उससे किसी अन्य को जलन का एहसास हो, जलन की अनुभूति हो या ऐसा कोई भाव हो तो उसे ईर्ष्या कहेंगे। लेकिन द्वेष एक बैर का भाव है। द्वेष एक बैर का भाव है। द्वेष। उत्साह का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की उमंग। जैसे किसी कार्य को करने जाएं और उसे बड़ी ही उमंग से संपन्न करें तो उसे कहेंगे ये कार्य उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। और उल्लास का अर्थ है आनंदपूर्ण अनुभूति। ये उल्लास किसी कार्य करने का भी हो सकता है, कार्य नहीं करने का भी हो सकता है, किसी उपलब्धि पर भी हो सकता है, किसी उत्सव के आनंद का भी हो सकता है। जैसे 15 अगस्त सोल्लास मनाया गया, तो उल्लास यानी आनंदपूर्ण अनुभूति। उपहास और परिहास। उपहास कहते हैं जब किसी को अपमानित करने के लिए उसकी हंसी उड़ाई जाती है तो उसे कहते हैं कि किसी का उपहास किया गया। और परिहास में किसी के मान अपमान की बात नहीं होती है, ये आपस में हंसी मजाक करने को हास परिहास कहते हैं। उपयोग प्रयोग। किसी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देने को उसका उपयोग कर लेना कहते हैं। और प्रयोग का अर्थ है किसी भी वस्तु को व्यवहार में लाना। प्रयोग को कई बार एक्सपेरिमेंट के अर्थ में भी लेते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं। उपकरण और उपादान। उपकरण किसी कार्य को संपन्न करने के साधन को कहते हैं। किसी चीज़ के द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है, उस चीज़ को, उस साधन को उपकरण कहते हैं। जैसे पेंचकस से पेंच को कसते हैं तो वो उपकरण हो। और उपादान किसी पदार्थ के निर्माण की सामग्री को कहते हैं। मेज़ अगर लकड़ी और शीशे से बनी है तो शीशा और लकड़ी उस मेज़ की उपादान हो गए। उसी तरह किसी भी प्रकार की तकलीफ को कष्ट कहते हैं। और दुख, तन, मन या आत्मा जब दुखी हो जाती है तो उस अनुभूति को दुख कहते हैं। करुणा, संवेदना। करुणा होती है दूसरे के कष्ट से उत्पन्न दया का भाव। कोई कष्ट में है, उसे देखकर आपको दया आ रही है तो ये आपके अंदर करुणा उत्पन्न होती है। लेकिन संवेदना ये सहानुभूति की तरह है। सम यानी कि बराबर और वेदना यानी दर्द, पीड़ा। किसी के कष्ट पर उसकी बराबर पीड़ा का अनुभव करना संवेदना कहलाता है। खेद और शोक। खेद का अर्थ होता है मन का खिन्न होना। कुछ बुरा हो गया, मन खिन्न हो गया, बड़े खेद का विषय है, ऐसा हो गया। और शोक बहुत ही गहरा दुख होता है दोस्तों।
जैसे किसी की मृत्यु आदि पर बहुत गहरा अफसोस है, उसे कहते हैं शोक। देखने की क्रिया में सामान्य ढंग से देखा जाता है, और जब कहते हैं दर्शन करना तो बड़े ही सम्मान पूर्वक जब देखा जाता है तो उसे कहते हैं दर्शन करना। दक्ष और निपुण, किसी हस्तकला इत्यादि में कुशल होना तो वो दक्षता कहलाती है। और निपुणता कहते हैं जो किसी भी कार्य में कुशल हो, जैसे कोई साइकिल चलाने में निपुण है, कोई किसी खेल में निपुण है, इस प्रकार से। नमस्ते और प्रणाम, समान आयु के लोगों के बीच जब अभिवादन होता है तो कहते हैं नमस्ते। अपने से बड़ों का जब अभिवादन करेंगे तो हम प्रणाम करते हैं। निद्रा और तंद्रा, निद्रा का अर्थ होता है नींद, और तंद्रा आलस्य या ध्यान में लीन होने को तंद्रा कहते हैं। न्यायालय या अदालत द्वारा कोई फैसला दिया जाता है तो उसे कहते हैं निर्णय देना, या किसी व्यक्ति द्वारा कोई फैसला लिया जाता है तो उसे भी कहते हैं निर्णय लेना या निर्णय करना, किसी कार्य का निर्णय करना। लेकिन जब न्याय शब्द का यूज़ होता है तब इसका अर्थ होता है कि इंसाफ किया गया, यानी सही निर्णय किया गया, सही फैसला किया गया। पत्नी और स्त्री, पत्नी किसी की विवाहित स्त्री को कहते हैं और स्त्री किसी भी नारी को स्त्री कहते हैं। उसी प्रकार पुत्र बेटे को कहते हैं और बालक किसी भी लड़के को बालक कह सकते हैं। परीक्षा लेने वाले को परीक्षक कहते हैं और निरीक्षण या देखभाल करने वाले को निरीक्षक कहते हैं। भ्रम और संदेह या शंका, भ्रम जो नहीं है उसे सच मान बैठने को भ्रम कहते हैं। परीक्षा लेने वाले को परीक्षक कहते हैं और निरीक्षण या देखभाल करने वाले को निरीक्षक कहते हैं। भ्रम जो नहीं है उसे सच मान बैठना, इसे भ्रम कहते हैं। और जो चीज़ है उसके संबंध में किसी प्रकार की दुविधा या अनिश्चय को संदेह या शंका कहते हैं। भिन्न, किसी अलग चीज़ को भिन्न कहते हैं दोस्तों, और विपरीत किसी उल्टी चीज़ को विपरीत कहते हैं। सामान्य लोगों के लिए प्रयुक्त संबोधन होता है महाशय, और बड़ों या अधिकारियों के लिए प्रयुक्त संबोधन होता है महोदय। उसी प्रकार मित्र और सखा, मित्र कहते हैं दोस्त को, यानी अपने से लगाव रखने वाला समवयस्क, यानी समान वय का, समान आयु का कोई व्यक्ति है, वो लगाव रखता है तो उसे मित्र कहते हैं। और सखा का अर्थ होता है साथ रहने वाला समवयस्क। मित्र आपके साथ नहीं भी रह सकता है, वो कहीं दूर भी रह सकता है, लेकिन सखा जो हमेशा आपके साथ रहता है वो होता है सखा। यत्न, यत्न का अर्थ होता है कोशिश, और चेष्टा, चेष्टा मतलब होता है हरकत। शारीरिक कष्ट की अनुभूति जब होती है तो उसे यातना कहते हैं दोस्तों, और यंत्रणा कहते हैं मानसिक पीड़ा, शोक या मानसिक संताप की अनुभूति को। लज्जा शर्म को कहते हैं दोस्तों, और ग्लानि किसी बुरे काम पर जो दुख होता है मन में उसे ग्लानि कहते हैं। जब किसी वस्तु को प्राप्त करने का लालच होता है तो उसे लालसा कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु या लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है तो उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। विलाप, शोक या वियोग में रोते हुए बोलने को विलाप कहते हैं। और प्रलाप, अनर्गल बातें करने को प्रलाप कहते हैं। जैसे मदिरा पीकर कोई प्रलाप करता है, यानी अनर्गल बातें करता है। सहयोग और सहायता, किसी कार्य में परस्पर एक दूसरे की मदद करने को सहयोग करना कहते हैं दोस्तों, लेकिन सहायता जो होती है वो एक पक्ष के द्वारा दूसरे की मदद जब की जाती है तो उससे कहते हैं सहायता। जिसका हृदय दयालु है उसे सहृदय कहेंगे, और सुहृदय कहेंगे जिसका हृदय सुंदर है।
सेवा, किसी की देखभाल करने को सेवा कहते हैं। और परिचर्या कहते हैं रोगी की देखभाल करने को। और इसी शब्द से परिचारिका शब्द का निर्माण हुआ है, क्योंकि परिचारिका रोगी की देखभाल करती हैं, जिसे नर्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसीलिए नर्स को हिंदी में परिचारिका कहते हैं, सेविका नहीं कहते हैं। श्रद्धा, अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव रखने को श्रद्धा कहते हैं। और देवी देवताओं या गुरुजन के प्रति पूज्य भाव रखने को भक्ति कहते हैं। तो ये कुछ एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द थे दोस्तों। आशा है ये टॉपिक आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दुविधा है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अगले वीडियो में अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हिंदी सीखने सिखाने के इस अभियान में हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।